नमस्कार, मेरा नाम है शिवम और आप देखना शुरू कर चुके हैं एसकेएम योगा। पिछले कई सारे वीडियोस में हमने कई सारे विषयों पे चर्चाएं की हैं। आज का विषय महर्षि पतंजलि के द्वितीय अध्याय यानी कि साधन पाद से संबंधित है। मूल तौर पे ये समस्त जो विधान है, जो महर्षि पतंजलि का विधान है, अगर आप इसे देखेंगे, उसे जानेंगे, समझेंगे तो आप एक चीज कॉमन पाएंगे कि जितने भी लोगों ने इसके विषय में वर्णन किया है, सबकी अपनी अपनी अंडरस्टैंडिंग है। और महान से महान लोगों ने इसके विषय में वर्णन किया है, इस शास्त्र के विषय में, और अपने मूलभूत गुणों को, मूलभूत अंडरस्टैंडिंग्स को आपके साथ साझा किया। मैं भी अपनी कोशिश कर रहा हूँ, मेरी भी अपनी कोशिश है, मेरी भी अपनी अंडरस्टैंडिंग है इस विषय को जानने समझने की। जैसा मैंने आपको बताया, समाधि पाद से संबंधित मैंने वीडियो बनाई है, और उस वीडियो को देखने के बाद आपको ये लगेगा कि वास्तविकता में महर्षि पतंजलि एक विषय है योग नाम का, जिस विषय को बहुत स्थिरता पूर्वक लेके चल रहे हैं। और वास्तविकता में उसकी एक परिभाषा प्रथम अध्याय में और उसकी दूसरी परिभाषा हमें द्वितीय अध्याय में देखने को मिलेगी। वास्तविक तौर पे योग के 8 अंग भी हैं, ये भी निर्धारित करेंगे महर्षि पतंजलि द्वितीय अध्याय में। तो योगस चित्त वृत्ति निरोध से, यानी जो चित्त की वृत्तियों का निरोध, वहां से लेके चित्त और उससे संबंधित श्यान, जो भी उससे संबंधित वृत्तियां हैं, जो भी उससे संबंधित प्रादुर्भाव है, उन सबका वर्णन करता है। क्योंकि ये कक्षाएं मैं नेट जेआरएफ वाले बच्चों को डेडिकेट करता रहता हूं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। नेट जेआरएफ के एस्पेक्ट से ये बहुत इंपॉर्टेंट शास्त्र माना जाता है, पातंजलि योग सूत्र। तो आपको भी, अगर आप योग के सामान्य अनुयायी हैं, सामान्य छात्र हैं, तो आपको ये वीडियो बहुत ध्यान पूर्वक देखना चाहिए। देखिए, कॉलेज यूनिवर्सिटीज के प्रोफेसर्स जिस तरीके से इस विषय को समझते हैं या समझाते हैं, वो विषय और प्रैक्टिकल अप्रोच में, दोनों में थोड़ा सा जमीन आसमान का अंतर देखने को मिल सकता है। थोड़ा जमीन आसमान इसलिए क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आपको लगेगा कि ये तो बात तो सारी एक ही है। यानी कि जैसे साधन पाद का अगर देखा जाए, जो क्रिया योग है, तो क्रिया योग जो उसमें बताया गया है, उसकी परिभाषा अगर देखी जाए, तप स्वाध्याय ईश्वर प्राणिधान ध्यानानि क्रिया योग। अब तप स्वाध्याय ईश्वर प्राणिधान, इन सारे ईश्वर प्राणिधान, इन सबको अगर अप्रोच एक तरीके से क्लब किया जाए, तो जो क्रिया योग बनता है, वो क्रिया योग जिसको महावतार बाबा बताते हैं, जिसको योगानंद बताते हैं, जिसको लहड़ी महाशय बताते हैं, वो क्रिया योग, और जो महर्षि पतंजलि ने क्रिया योग जिस कॉन्टेक्स्ट में कहा है, उस क्रिया योग में डिफरेंस देखने को मिलता है। अब जिस कक्षाओं का अनुसरण हम लोग करते हैं सामान्यतया, जिन कक्षाओं का प्रादुर्भाव किया जाता है आजकल प्रैक्टिकल अप्रोचेस में, या जिस योग को आप सीख रहे हैं, वास्तविकता में वहां पे क्रिया योग का क्या यूटिलाइजेशन है, और यही बात महर्षि पतंजलि आपको समझाने की कोशिश करेंगे। मूल उद्देश्य महर्षि पतंजलि का है कि आपको समाधि के मार्ग तक किसी भी प्रकार से भेज दे। अब पहला श्लोक लिखते हैं द्वितीय अध्याय में साधन पाद में। वैसे कुल मूल तौर पे देखा जाए तो 100, मतलब इसमें द्वितीय अध्याय में 55 श्लोकों की संख्या है। 55 में अगर आप देखेंगे तो शुरुआत का जो 25 है, यानी 25 का 26 कह लिए, 24 25 26 जो श्लोक है, वो एक अलग दिशा में निर्दिष्ट करता है, और उसके बाद का जो वर्णन होता है, वो अष्टांग योग की तरफ धीरे धीरे आगे बढ़ निकलेगा। तो अष्टांग योग और उसके पहले की जो चीजें हैं, जिसमें ये ईश्वर प्रणिधान, तप है, स्वाध्याय है, इन सब के विषय में, यानी कि सहयोगी इनपुट्स के विषय में बात होगी। अब इन सहयोगी विषयों में सबसे पहला जो श्लोक आता है, तप स्वाध्याय ईश्वर प्राणिधानानि क्रिया योग, यानी कि तप और स्वाध्याय, ईश्वर प्राणिधान, ये सारी क्रियाएं योग के तहत आती हैं। यानी योग की ये क्रियाएं हैं, योग के मूल तौर पे इसको जाना जाता है, यही क्रिया योग के तौर पे जाना जाता है। यानी अब इसका एक और, ये तो हो गया क्रिया योग का वर्णन। एक इसका और डिस्क्रिप्शन होता है, चूंकि महर्षि पतंजलि बड़े अच्छे व्याकरणाचार्य हैं, तो इन्होंने क्रिया योग शब्द लिखा है ना, क्रिया योगेन नहीं लिखा, क्रिया योगात नहीं लिखा, है ना, या इस तरीके का अन्य ग्रामेटिकल नया इसमें इन्फ्लुएंस नहीं दिया है क्रिया योग शब्द में। अगर सामान्य तौर पे इसको देखा जाए तो इसे कहा जा सकता है कि योग के 3 प्रमुख कार्य हैं, यानी कि तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्राणिधान। तप का मतलब होता है तपाना, खुद के शरीर को तपाना। तपाने का मतलब ये है कि कठिन से कठिन साधना करना, और ये साधना अभ्यास से आती है, तो साधना और अभ्यास का मतलब हो गया तप। स्वाध्याय का मतलब होता है स्व का अध्ययन। अब स्व का अध्ययन करने के लिए आपको सबसे पहले उस स्व, स्व कौन है, आपकी आत्मा है, तो उस आत्मा का अध्ययन करने के लिए आपको पहले उस परमात्मा सत्ता के मूल गुण को जान लेना होगा।
जिस प्रकार से यदि आपको ऑक्सीजन के गुणों का अध्ययन करना है तो आपको केमिस्ट्री में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा और केमिकल चीजों को समझना पड़ेगा। फिर आप ये समझ पाएंगे कि मेंडलीफ ने आवर्त सारणी में 8वें स्थान पे ऑक्सीजन का स्थान दिया है। इसका मतलब ये है कि ऑक्सीजन इज अ पार्ट ऑफ अ केमिस्ट्री, सो मीनवाइल यू हैव टू अंडरस्टैंड केमिस्ट्री इनिशियल कंडीशंस के लिए, यानी कि पूरा मत समझिए। अगर सारी केमिस्ट्री आपको नहीं भी समझनी है तो भी आपको बेसिक बातें तो पता ही होना चाहिए। तो स्वाध्याय होता है। अब स्वाध्याय के लिए आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जिसमें वेद है, पुराण है, उपनिषद है और नाना प्रकार के ग्रंथ है, ब्राह्मण, अरण्यक, स्मृतियां, है ना, बहुत सारे ग्रंथों की बात की जाती है। तो स्वाध्याय हो गया। और फिर आता है ईश्वर प्राणिधान। ईश्वर प्राणिधान का मतलब होता है ईश्वर में समर्पण, है ना, ईश्वर के प्रति क्या कहते हैं, अपना प्रेम दिखाना, अपने अस्तित्व को, अपना जो मूल अस्तित्व है उसको ईश्वर के हाथों में सौंप देना। अब ये बात कहाँ कहाँ से उठाई गई है आप देखेंगे इन तीनों बातों को। जैसा मैंने आपको हमेशा से, मेरा अप्रोच ये है, मेरी अंडरस्टैंडिंग पतंजलि को लेके ये है कि पतंजलि ने एक एक शब्द, एक एक अक्षर जो है उनके पातंजलि योग सूत्र का, वो अमलगेशन है मल्टीपल बुक्स का। जितनी भी मल्टीपल किताबें खासकर सनातन धर्म से संबंधित, जिसमें उपनिषदों का मूल स्थान है, गीता भी है, कहीं महाभारत से भी कुछ चीजें प्राप्त हो जाती हैं, कहीं वेदों से भी बहुत सारी बातें प्राप्त हो जाती हैं। तो इस विषय में उनकी उनकी परिकल्पना है। अब तप किसका विषय है? तप सामान्य तौर पे पुराणों का विषय है। पुराणों में आप देखेंगे सबने तप किया है। चाहे आप ध्रुव की कहानी को ले लीजिए, है ना, चाहे आप जितने पुराण है, जैसे अग्नि पुराण ले लीजिए, या आप गरुड़ पुराण ले लीजिए, या आप ब्रह्म पुराण ले लीजिए, ब्रह्म वैवर्त ले लीजिए, 18 के 18 पुराणों में आप देखेंगे तप नाम का मूल विषय देखने को मिल जाता है। चाहे वो मत्स्य पुराण हो, चाहे वो वायु पुराण हो, हर जगह पे कहीं ना कहीं तपश्चर्या आपको देखने को मिलती है। तो तप शब्द आता है पुराणों का। स्वाध्याय जो शब्द है, ये सामान्य तौर पे इस समय चलन का बड़ा अच्छा शब्द है, स्वाध्याय। स्वाध्याय शब्द वास्तविकता में उपनिषदों से लिया गया है और ईश्वर प्राणिधान भी उपनिषदों से ही लिया गया है। ईश्वर प्राणिधान का तात्पर्य ईश्वर के प्रति समर्पण। अब जैसा मैं हमेशा बताता हूँ, इसका सबसे बढ़िया उदाहरण अगर आपको देखना है ईश्वर प्राणिधान, यानी ईश्वर को समर्पित कर दो खुद को, ईश्वर के हाथों में खुद को सौंप दो, तो इसके कई सारे उदाहरण है। आपने उपनिषदों में एक हंस कॉन्सेप्ट सुना होगा, हंस नाम का एक कॉन्सेप्ट, जिसमें आत्मा परमात्मा सत्ता के प्रति जो भी दे दी जाती है, आत्मा को ऐसा मान लिया जाता है कि आत्मा परमात्मा सत्ता का हिस्सा है और उन्हीं के सुपुर्द कर दी जाए। ऐसे में श्वेताश्वर उपनिषद, उसके बाद योग तत्व उपनिषद, योग चूड़ामणि उपनिषद, ये सारे उपनिषद इन विषयों में एक ही बात, एक ही तन्मयता से करते हैं। तो तीनों बातें जो है, ये तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्राणिधान, ये योग के क्रिया के तौर पे माना जाता है। ये क्रिया योग है और इसे सामान्य तौर पे अगर देखा जाए तो कर्म के तौर पे, ज्ञान के तौर पे और भक्ति के तौर पे माना जाता है। अगर बहुत डीप तौर पे देखा जाए तो तप क्या है? तप है कर्म, है ना, तपश्चर्या, आप तपस्या कर रहे हैं तो वो एक टास्क है, आपके लिए कर्म है। और स्वाध्याय क्या है? वो ज्ञान से संबंधित है। और ईश्वर प्राणिधान भक्ति से संबंधित है। तो आपको तीनों योग देखने को एक साथ मिलेगा और इन्हीं तीनों योग को मिला दिया तो क्रिया योग बन के आ गया। दैट इज द पार्ट ऑफ एक्चुअल योगा। कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग और उसके बाद आ गया अष्टांग योग। तो आएगा ही, ये भी अष्टांग योग के बारे में वर्णन करेंगे महर्षि पतंजलि। तो देखिए हिडन कितनी सारी चीजें यहाँ पे, अगर आप देखेंगे तो डायरेक्ट शब्द नहीं आया, परंतु इसे आप इनडायरेक्ट वे में अगर देखते हैं तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें देखने को मिल जाएगी। अब कर्म के विषय में अगर आपको जानना है तो कर्म अगेन पुराणों से समझा जा सकता है, या फिर अगर आप कर्म के विषय में और बहुत सारी बातें जानना चाहते हैं तो आप गीता जी का अध्ययन कर सकते हैं और गीता से संबंधित बहुत सारी बातें आप देखेंगे। कर्मण्येवाधिकारस्ते वाला पूरा कॉन्सेप्ट इसी में आता है गीता जी के तहत। ठीक है। और भक्ति जो है, भक्ति से संदर्भित बहुत सारी अगेन बातें कि सांडिल्य भक्ति सूत्र, नारद भक्ति सूत्र, ये सब भक्ति से संबंधित है। तो तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्राणिधान, क्रिया योग, ये हो गया पहला। दूसरा है समाधि भावनार्थम क्लेश तनुकरणार्थस्य। देखिए तनु और सांद्र विलयन, जैसा केमिस्ट्री का मैंने नाम लिया, द्वितीय श्लोक में ये बात हमें देखने को मिलती है। क्या है? समाधि भावनार्थ, यानी कि समाधि की भावना के लिए क्लेश तनु करणार्थ, यानी क्लेश को तनु करना पड़ेगा। तनु का मतलब उसे पतला करना पड़ेगा, यानी उसे
समाप्त करना पड़ेगा, बारीक करना पड़ेगा, और धीरे धीरे समाप्त हो जाए तो ज्यादा बेटर है। इसका मतलब ये है कि समाधि, जिन जिन लोगों को लगता है कि उसे समाधि प्राप्त करनी है, तो उसको तमाम तरीके के क्लेश हैं, आगे आप देखेंगे कि बताएंगे क्लेशों का क्या प्रकार है। उसमें बताया जाता है कि जितने भी क्लेश हैं उन सारे क्लेशों को तनु कर दीजिए। वो क्लेश कौन कौन सा है? अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेशा क्लेशा। यानी अविद्या है, अस्मिता है, राग है, द्वेष है, अभिनिवेश है, ये 5 क्लेश माने जाते हैं। और ये श्लोक बड़ा इंपॉर्टेंट माना जाता है ना। ये पंच क्लेश से संबंधित बात है, और पंच क्लेश वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है नेट जेआरएफ का। तो अब अविद्या किसे कहते हैं? अविद्या का मतलब ये है जो एक्चुअल नॉलेज है, जो ओरिजिनल नॉलेज है, जो स्पिरिचुअल नॉलेज है, जो वास्तविक सत्य है, यानी कि अनफोल्ड ट्रुथ जिसे कहा जाता है एक तरीके से। क्योंकि वास्तविक ज्ञान के प्राप्ति के उपरांत कोई व्यक्ति ज्ञान का वर्णन नहीं करता है, फिर वो अपने अपने मार्ग पे आगे बढ़ निकलता है। बहुत एक आधा आत्माएं ऐसी होती हैं जो वापस उस ज्ञान को देने के लिए पृथ्वी पे बैक टू पवेलियन होती हैं, यानी कि वापस आती हैं। तो अविद्या यानी ज्ञान की कमी। और फिर अस्मिता का मतलब होता है अहंकार। आप देखिए, ये अहंकार जो तत्व है, ये सांख्य उपनिषद, सांख्य जो दर्शन है, सांख्य दर्शन में बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज पे ही लिया गया है। पुरुष, प्रकृति, महत, अहंकार, चौथे ही टर्म पे देखने को आपको मिल जाएगा। महत माने बुद्धि, उसके चौथे स्तर पे अहंकार देखने को मिल जाता है। तो अहंकार अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, और ये इसे महर्षि पतंजलि क्लेश के तौर पे देखते हैं। उसके बाद आती है राग से संबंधित। राग का मतलब होता है किसी भी विषय वस्तु से बेतहाशा प्रेम, बेतहाशा मोह, है ना, वो राग का हिस्सा है। उसके बाद द्वेष है। द्वेष का मतलब होता है घृणा। घृणा सामान्यतः किसी व्यक्ति से, व्यक्ति को पसंद ना करना, उससे द्वेष, उससे उसका कुछ बिगाड़ तो ना पाना, परंतु फिर भी उससे द्वेष युक्त रहना। खास करके आजकल जो देखा जाता है, दो दो भाइयों में उनके विवाह के उपरांत जो परिस्थितियां बदलती हैं, वो द्वेष का ही एक उदाहरण देखा जा सकता है। या ऐसा देखा जा सकता है कि एक गांव में यदि एक व्यक्ति बहुत ऊंचाई पे जा रहा है, तो उसके साथ वाले लोग उसको देख के द्वेष युक्त हो जाते हैं, जिसे इस आम बोलचाल की भाषा में जलने से संबंधित माना जाता है। तो द्वेष हो गया। अभिनिवेश जो होता है, अभिनिवेश का मतलब होता है खुद में निवेशित रहना। खुद में निवेशित रहने का मतलब आपके स्वयं के जीवन से प्रेम, और हमेशा मृत्यु और उससे संबंधित चीजों से डर लगे रहना। और यही सारी चीजें पंचक्लेश के तहत आती हैं। ये आपको कभी भी समाधि के मार्ग पे नहीं जाने देंगी। अगेन दूसरा श्लोक इंपॉर्टेंट, देखिए महर्षि पतंजलि कितने शार्प तरीके से और कितना एक एक कैलकुलेशन सेटल कर दिया यहाँ पे। जैसे प्रथम अध्याय में दूसरा श्लोक बड़ा महत्वपूर्ण है, ठीक उसी प्रकार द्वितीय अध्याय में भी दूसरा श्लोक बड़ा महत्वपूर्ण है। समाधि यदि आपको चाहिए, तो आपको फिर समाधि के लिए तमाम हम रास्ते बताना शुरू करेंगे। यानी मूल उद्देश्य क्या हो गया आपका? समाधि भावनार्थ, यानी समाधि का यदि आपकी भावना है, समाधि को प्राप्त करने की यदि इच्छा है, यदि उसका अर्थ, उसके अर्थ में आप कार्य कर रहे हैं, तो देयर आर दे मेनी पाथवेज एंड यू हैव टू फॉलो ईच एंड एवरी सेगमेंट स्टार्टिंग विथ क्लेश, क्योंकि यही सबसे ज्यादा खतरनाक चीज है अकॉर्डिंग टू पतंजलि। अब क्या क्या है इसके विषय में भी आगे बताते हैं अविद्या क्षेत्र मूत्र ईशाम प्रसूतप्त तनु विच्छिन्नो धारणाम। यानी कि अविद्या का मतलब वही ज्ञान की कमी, अज्ञानता, है ना, सामान्य तौर पे किसी विषय वस्तु को या ईश्वर को जानने की इच्छा ना होना, या उससे मोह ग्रस्त ना होना, या इत्यादि इत्यादि बातें जो नॉलेज से संबंधित है। ठीक है। क्षेत्र उत्तरेशम, क्षेत्रम का मतलब हो गया जो क्षेत्र है, जो उपजाऊ भूमि माना जाता है, वो उत्तरेशम का मतलब हो गया जिसका अनुसरण किया जाता है, जो आगे आगे चल रहा है, और हम जिसको फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं। उत्तरेशम यानी जो आगे आगे उत्तरी हो रहा है, और हम उसके पीछे पीछे चल रहे हैं। प्रसुप्त तनु विच्छिन्न, है ना, प्रसुप्त का मतलब हो गया निष्क्रिय, तनु का मतलब होता है पतला, विच्छिन्न का मतलब होता है जो बाधा युक्त हो जाए, उदराणाम का मतलब होता है पूर्णता से जो सक्रिय हो जाए। यानी कि बेसिकली महर्षि पतंजलि ये कहना चाह रहे हैं कि देयर आर थ्री पाथवेज। इन क्लेशों को अगर आप देखेंगे तो 3 पहलुओं में वर्गीकृत कर सकते हैं। बौद्धिक है, भावनात्मक है, और स्वाभाविक है। अगर अविद्या और अस्मिता बौद्धिक कमियां हैं, तो मोह और द्वेष भावनात्मक है, और जीवन से प्यार करना, मृत्यु से हमेशा डर
महसूस करना, ये सब क्या है, ये सांसारिक ज्ञान है, ये संस्कार जन्य ज्ञान है। तो 3 स्तर आपको ये स्वाभाविक तौर पे माना जाता है ना। तो 3 स्तर में बौद्धिक, भावनात्मक और स्वाभाविक, चौथा अगेन इंपॉर्टेंट है। यानी वही अविद्या अस्मिता के विषय में बता रहे हैं कि अविद्या क्या है ना, उसको उसको किस प्रकार से लोग फॉलो करते हैं और क्या क्या स्थितियां हैं। तो 3 है, बौद्धिक, भावनात्मक और स्वाभाविक परिस्थिति। अविद्या के विषय में चल रही है कि अविद्या का वर्णन किस प्रकार से किया जा सकता है। और देखिए, मैं आपको 2 बातें बताता हूँ, मुझे थोड़ा सा बीच में ब्रेक लेना पड़ा था क्योंकि एक कॉल आ गई थी इंपॉर्टेंट। मैं आपको बता रहा था अविद्या के विषय में कि अविद्या का क्या स्वरूप है। जब आप अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश इन सबको देखते हैं, तो आप एक चीज देखिए, सबसे मूल बात जो महर्षि पतंजलि ने पकड़ी है, वो क्या है, वो अविद्या से संबंधित। अविद्या को पहले क्यों स्थान दिया? क्योंकि जब तक आपको ईश्वर के प्रति उनके उनके प्रति भावनात्मक प्रेम नहीं जागेगा, उनके प्रति उनको समझने की बात आपके आपके मस्तिष्क में नहीं बैठेगी, तब तक आप चाहे कुछ भी कर लें, आप उस ईश्वरीय सत्ताओं के प्रति नहीं जा सकते हैं, यानी उस ईश्वर के प्रति आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो यदि आपको उस ईश्वर को जानना है, उस ईश्वर को समझना है, तो आपको सबसे पहले विद्या वाले मार्ग को पकड़ना होगा। अब यहाँ चाहते तो अशिक्षा लिख सकते थे, शिक्षा और विद्या में डिफरेंस होगा, तभी तो विद्या शब्द का प्रयोग किया है। शिक्षा का मतलब ये हो गया कि जो भी ज्ञान आपने सामान्य तौर पे प्राप्त किया अपने स्कूल, कॉलेज या विद्यालय या गुरुदेव के पास बैठ के, अपने गुरुओं के पास बैठ के। लेकिन विद्या जो होती है, जो आपको विनय बना दे, विनयशील कर दे, जो आपके सारे मूल गुणों को जागृत कर दे। मूल गुणों का मतलब जो आत्मा का मूल गुण होता है। फिर बात आती है जब आप इस अविद्या वाले मार्ग से ऊपर बढ़ निकलेंगे, जब आप धीरे धीरे आप आगे बढ़ निकलेंगे, तो आप देखेंगे कि फिर आप बौद्धिक तौर पे आप प्रबल हो गए। बौद्धिकता जब आपकी प्रबल हो गई, यानी बुद्धि आपके अंदर प्रवेश कर गई, फिर आप नेक्स्ट लेवल पे बढ़ निकलेंगे, जिसका नाम है भावनाशील हो जाएंगे आप। विद्या जो होती है व्यक्ति को किसी के प्रति, अब जैसे विद्वान व्यक्ति होता है, आप देखिए महर्षि वाल्मीकि की कथा देखिए। महर्षि वाल्मीकि ने एक बहुत बड़ा ग्रंथ लिख दिया, जिसको हम लोग सामान्यतः रामायण के नाम से जानते हैं। वो रामायण ग्रंथ वास्तविकता में देखा जाए तो भावना का एक भावनाशील होने के कारण से लिखा गया था। कहानी वो बहुत पहले की थी, लेकिन लिखा यानी कब कागजों पे उतारा गया, जब भावना प्रबल हुई। क्रौच नाम के 2 पक्षी, यानी कि जो सारस फैमिली का एक जोड़ा था, यानी कि पक्षी, 2 पक्षी थे, पति पत्नी, उसमें से एक को एक बहेलिये ने मार दिया। उसके रुदन के कारण से, उसके रोने के कारण से जो करुणा जागी, उसी करुणा पे कहानी लिखी श्री राम की, जो पूरा का पूरा रामायण की। ऐसा ही एक बार और करुणा देखने को मिला था, हे खग मृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखें सीता मृग नैनी, ऐसे करके एक बहुत अच्छा किसी कवि ने लिखा है इस विषय में कि हे खग मृग, यानी हे पेड़ पक्षी, क्या आपने कभी सीता को इधर से जाते हुए देखा? वो जो जो भावना प्रबल थी, उसके कारण से ये बात आती है। यानी कि यदि आप समाधि के मार्ग पे जाना चाहते हैं, तो बौद्धिक होना, यानी ईश्वर के प्रति सारी बातों को जानना, समझना, क्योंकि बहुत सारी टेक्निकल चीजें होती है, टेक्निकल नॉलेज बहुत जरूरी है। फिर भावना का होना, और फिर स्वभाव का होना, यही यही 3 गुण आपको उस रास्ते पे आगे बढ़ा देता है। इसका अर्थ क्या हुआ? चौथे श्लोक का, अज्ञान जो होता है उसको उसको सही से समझने की आवश्यकता होती है। यही वास्तविकता में चारों क्लेशों की जड़ मानी जाती है, जो प्रसुप्त, दुर्बल या अनिरंतर या सक्रिय अवस्था में हमेशा पड़ी रहती है या प्रकट होती रहती है। 5वां है अनित्या शुचि दुखनात् मसुः, नित्य शुचि सुख सुखात्म ख्यातिर्विद्याया। यानी कि अनित्य, शुचि और दुखता। देखिए 3 शब्द है। अनित्य, अनित्यता। अनित्य का मतलब होता है जो चीज शाश्वत नहीं है, जो लगातार चल नहीं रही है, जो कभी आज चलेगी, जैसे हम लोग का जीवन है, आज है कल हो सकता है ना हो, परसों है फिर हो सकता है नरसों ना हो। तो ये शाश्वत नहीं है ना। लेकिन आत्मा शाश्वत है, वो लंबे समय तक है। तो अनित्यता का तात्पर्य ये है। ठीक है। शुचिता का क्या मतलब होता है? या अनित्य अशुचि ही, अशुचि मतलब अशुचिता का क्या मतलब है? शुचिता का मतलब होता है जो चीज बहुत शुद्ध हो जाती है, उसे शुचिता बोलते हैं, शुचि युक्त हो, है ना। और दुख का क्या तात्पर्य है? दुख का मतलब होता है कष्ट। कष्ट कई प्रकार का होता है, जैसे शारीरिक कष्ट हो, मानसिक कष्ट हो, या आध्यात्मिक कष्ट हो, तो उन कष्टों की बात की जा रही है। अनात्म सुख, यानी कि जो आध्यात्मिक नहीं है, इसी के विषय में बता रहा है कि अनित्य है, जो अशुचि है, यानी कि जो जो चीज जिसकी शुद्धता से संदर्भ हो, है ना, और जो दुख युक्त हो।
उसके विषय में। फिर बताते हैं नित्य शुचि सुखात्म ख्यातिर्विद्या, यानी कि नित्य का मतलब जो जो शाश्वत है, शुचि का मतलब जो शुद्ध है ना। पहले में अशुचि का तात्पर्य था अशुद्धता, और सुख शुचिता का मतलब है जो शुद्ध है। और इसके बाद है शुचिता ख्यात्म, यानी आत्मा से संदर्भित है। आत्म ख्याति का मतलब हो गया विचार, है ना। जो भी बात होती है, जो भी तर्क होता है, जैसे मेरा विचार पतंजलि के विषय में कुछ अलग है, हो सकता है आपका विचार कुछ अलग हो। तो ख्याति का मतलब विचार, और अविद्या का मतलब हो गया अज्ञानता, है ना। तो इसका अर्थ क्या हुआ? अज्ञानता और अविद्या के विषय में बताई जा रही है कि जो अज्ञानता है और अविद्या है, बेसिकली वो क्या है? वो अनात्मा को आत्मा मानना, अशुद्ध को शुद्ध मानना, कष्ट और सुख को अस्थाई समझ लेना, है ना। इन सारी चीजों को, जो ये अस्थाई चीजें हैं, इनको स्थाई मान लेना। यानी कि जो अनात्म चीजें हैं उसको आत्मयुक्त मान लेना, जो अशुद्ध है उसको शुद्ध मानना, जो कष्ट है उसको सुख का कारण मान लेना। जैसे एसी लगाया हुआ है कोई, वास्तविकता में वो कष्ट का कारण है, लेकिन उसे उससे इंस्टेंट तो खुशी मिल रही है। तो यही बात, ये क्या है? ये अज्ञानता है। और अविद्या क्या है? कि पढ़े लिखे होने के बाद भी, जानने के बाद भी कि एसी ठीक चीज नहीं है, फिर भी उसको इनिशियली एंजॉय करना है। ये जो लोग शराब पीते हैं, दारू पीते हैं, इनके लिए क्या है? इनके लिए विषय वस्तु, उनको पता है कि ये बेकार है। आप सिगरेट पीने वालों को देखिए, इतना बड़ा सिगरेट का डब्बा, उसमें लगभग 75% पे लिखा रहता है कि स्मोकिंग इज इंजरियस टू हेल्थ, है ना। इससे कर्कट रोग, यानी कि इससे कैंसर होता है, बट स्टिल लोग उसे पिए जा रहे हैं, पिए जा रहे हैं, पिए जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है इस बारे में कि ठीक है, कोई बात नहीं, अभी तो इनिशियल एंजॉय तो हो रहा है ना। तो ये अविद्या का भी वर्णन करता है और आपके अज्ञानता का भी वर्णन करता है। ऐसे ही अशुद्ध को शुद्ध मान लेना। अब अशुद्धता क्या है? अशुद्धता जो है, सामान्यतया हम लोग देखते हैं कि पानी अगर मान लीजिए हम पी रहे हैं, जैसे मान लीजिए हम लोग पालक खा रहे हैं, हमें पता है कि ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स बहुत शुद्ध मानी जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट होती है शरीर के लिए। पर स्टिल ये भी पता है कि यूरिया डालेंगे नहीं तो वो बढ़ेगी नहीं, तो उसी को हमें यूरिया डाल के हमें उसे खा ले रहे हैं। इससे बड़ी मूर्खता क्या हो सकती है ना। और सुख का मैंने आपको उदाहरण दिया ही। तो ये सारी चीजें जो है, इनको इनको स्थायी समझ लेना, ये भूल मानी जाती है। अविद्या का सामान्य अर्थ जो होता है, वो आपको मैंने बताया कि अविद्या कई मार्गों में, कई तरीके से अपने मार्ग पे आगे बढ़ती है। जैसे शिक्षा को अगर देखिए, तो शिक्षा का भी कई प्रकार देखने को मिलता है। एक विद्यालय की शिक्षा होती है, एक अनुभवजन्य शिक्षा होती है। वैसे ही विद्या, एक गुरु के पास बैठ के विद्या प्राप्त की जाती है, और एक अपनी साधना से प्राप्त की जाती है। तो महर्षि पतंजलि का जो टोटल डिस्क्रिप्शन है, वो इन दोनों प्रकारों से है। यानी कि आप चाहे गुरु के माध्यम से प्राप्त कीजिए विद्या, और उसे अविद्या में कन्वर्ट कर लिया आपने, यानी आप जानते हुए भी अज्ञानी बने हुए हैं, तो आपसे बड़ा कोई मूर्ख नहीं है। और ये क्या करता है? ये आपके उस विषय वस्तु को समाप्त कर देगा जो दूसरे श्लोक में कही कही जा रही है। क्या? समाधि भावनार्थ क्लेश तनुकरणार्थश्च, यानी कि वो क्लेश के मूल भावों के तौर पे स्थापित हो जाएगी। पांचवा श्लोक कहता है कि सॉरी, छठा श्लोक कहता है, अब इन सारे विषयों के बारे में बताना शुरू करेंगे। अविद्या के विषय में बताया, अब देखिए अस्मिता का वर्णन है। दिग्दर्शन शक्तियों एकात्म व्यास्मिता, यानी कि दृक दर्शन का मतलब होता है जो कल्पना शक्ति होती है। आप जैसे कोई जिसकी जिसकी कल्पना शक्ति बहुत विशद होगी, जो बहुत दूर तक देख सकता है, उसके विषय में बात हो रही है। शक्तियों का मतलब होता है क्षमता से संदर्भित। एकात्म का शब्द है यहाँ पे, शक्ति और एको एकात्म, है ना। यानी कि जो एकात्म है उसे एक समान, है ना, प्रकृति को समझना और उसको मानना। एव का मतलब मानना, अस्मिता का मतलब अहंकार है। यानी कि जैसे मैं और मेरा वाला जो कॉन्सेप्ट है, औसत बुद्धि के जो लोग होते हैं, जो एवरेज माइंड के लोग होते हैं, वो इससे ही पहचान कराते हैं कि ये मैं हूं, ये मेरी विषय वस्तु है। बुद्धिमान पुरुष इनके स्थान पर बहुत ध्यान पूर्वक बातों का वर्णन करते हैं, और जिन भी चीजों से, जो भी उनके दूरदर्शिता को प्रभावित करता है, जो भी उनके उनके विषय वस्तुओं को प्रभावित करता है, उसे वो
त्याग देते हैं, त्याग मतलब उसे उसे दूर हो जाते हैं। परम पुरुष को यानी कि उस ईश्वर को देखे जाने वाले जैसे ईश्वर को हम लोग क्या मानते हैं, परब्रह्म के तौर पे देखते हैं, तो उसे उसे अपने अनुरूप समझना और ये नहीं कि अहंकार और घमंड करना कि वास्तविकता में अरे वो कोई नहीं है, कुछ भी नहीं है, ये सब क्या है, ये अस्मिता का स्वरूप है और यही अहंकार के मूल भाव के तौर पे जाना जाता है। अब परम पुरुष को देखना कि नहीं ठीक है, उनकी सत्ता को बार बार चैलेंज करना, बार बार ये कहना कि नहीं कौन ईश्वर, नास्तिक लोगों के लिए खास करके यहाँ पे वर्णन देखने को मिलेगा कि जो लोग नास्तिक होते हैं वो हमेशा ईश्वर की सत्ता को नकारते हैं, ईश्वर में विश्वास न रखना, है ना, और उनकी उनकी शक्तियों पे प्रश्न चिन्ह लगाना, दूरदर्शिता की जो आपकी शक्ति है उसका गलत इस्तेमाल करना, ये सब अहंकार के तहत आता है। और जो लोग इसका वर्णन प्रयोग करते हैं वो कभी भी क्लेश के चंगुल में फंसे रह सकते हैं या फंस जाते हैं, और वो जीवन में जीवन पर्यंत अपने जो भी ये जीवन है शॉर्ट टाइम का, इसमें समाधि की अवस्था को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। लिहाजा उन्हें भी इस क्लेश को तनु करने की आवश्यकता है। अब अगला है राग से संदर्भित किया। राग अनुराग क्या चीज होती है? सुखानुशयी राग, 7वां श्लोक है कि क्या है, सुख का मतलब होता है प्रसन्नता, है ना, अनुशायी का मतलब होता है निकट संबंधी, राग का मतलब होता है लगाव या फिर मोह माया। जो लोग सुखों में सामान्य तौर पे डूबे रहते हैं और उसके बाद उसी से संबंधित समस्त इच्छाओं के प्रति आकर्षित हो जाते हैं, उससे प्रेम करने लग जाते हैं, दैट कंडीशन इज कॉल्ड राग। अब आप देखिए, राग को मोह से भी रिप्लेस किया जा सकता था, लेकिन मोह जो होता है वो सामान्य तौर से राग में और मोह में बहुत थोड़ा सा डिफरेंस है। राग का मतलब होता है अनुरक्ति किसी विषय को, जैसे मान लीजिए आपको आईफोन बहुत प्रिय है तो वो राग हो गया, और मोह जो है वो आपके बेटे के साथ है। राग का त्याग किया जा सकता है, लेकिन मोह अगर अपने अपने चरम सीमा पे हो तो वो अत्याज्य होता है। जैसे दशरथ का मोह जो था वो राम के प्रति था, वो मोह ही था जिसके कारण से उनको अपनी 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 जीवन लीला को समाप्त करना पड़ा। वो मोह ही है जो हर हर दुख का कारण बन जाता है। इसीलिए महर्षि ने सुखानुशायी मोह कह सकते थे, या क्या कहते हैं, क्लेश में राग के बजाय मोह का प्रयोग कर सकते थे, परंतु मोह शब्द का प्रयोग ना किया। इसके पीछे कारण बहुत सारे दिए जा सकते हैं। मेरे हिसाब से जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है वो राग देने के कारण यही है कि जो भी चीजें जिसको जिससे जिसके प्रति लगाव तो है, बट इफ यू वांट यू कैन डाइल्यूट इट। तनु का मतलब होता है डाइल्यूट करना, तो आप इसे डाइल्यूट कर सकते हैं और धीरे धीरे समाप्त भी कर सकते हैं। तो राग के तौर पे मानिए इस संसार को, ये संसार रागशील है और आप अपने इस गुण का उपयोग करके इस राग से दूर हो सकते हैं। इस गुण का मतलब योग के गुण का। जब आप जान जाएंगे कि राग बेकार चीज है तो डेफिनेट है कि आप इससे दूर होने के लिए आगे बढ़ निकलेंगे। आगे है द्वेष से संदर्भित, दुखानुशयी द्वेष, यानी कि दुख का मतलब होता है शोक या प्रसन्नता, अनुशयी का मतलब होता है उसके बाद, है ना, जिससे घृणा की जाए, द्वेषा का मतलब जिससे घृणा की जाए, दुख के बाद, यानी अप्रिय लगने की भावना या अप्रसन्नता से घृणा और उससे विरक्ति का भाव उत्पन्न होना, ये द्वेष है। जो भी चीज आपको, जैसे मान लीजिए कोई चीज आपको अप्रिय लगनी शुरू हो जाती है, जैसे मानिए आपके गांव का, जैसे मैंने उदाहरण दिया कि आपके गांव का कोई पड़ोसी है और उसका लड़का और आपका लड़का दोनों साथ ही खेले पले पले बड़े, और उनका लड़का बहुत अच्छे पोस्ट पे चला गया, कोई अच्छी नौकरी कर रहा है या बहुत पैसे कमाने लग गया है, और आपका लड़का अभी भी गाँव में घूम रहा है। तो ये दोनों कंडीशन इसके कारण से हो सकता है कि आपके अंदर द्वेष का भाव उत्पन्न होना शुरू हो जाए। अगर आप अपने सनातन की कहानियों में जाएंगे तो द्वेष आपको खूब देखने को मिलेगा। शिशुपाल जो था वो बुआ का लड़का था कृष्ण के, तो वो हमेशा द्वेषग्रस्त रहता था। आप ऐसे पौंड्रक को देखिए, पौंड्रक कृष्ण जो था वो भी भगवान श्री कृष्ण यानी वासुदेव कृष्ण से हमेशा द्वेषग्रस्त ही रहा करता था। जो पौंड्रक कृष्ण था वो, उसे लगता था कि मैं ही कृष्ण हूं, और इतना मूर्ख था कि उसके दरबारी उसको चढ़ा देते थे कि असली कृष्ण आप हो जो भगवान की तरह से पूजे जाने चाहिए। तो उसे लगता था कि मैं ही कृष्ण हूँ, मैं ही शक्तिमान हूँ, वासुदेव कृष्ण तो मेरे नाम का गलत प्रयोग करता है। तो ये क्या है, ये द्वेष की भावना का बात है, द्वेष की भावना से संदर्भित है। तो जिसके दुख जिसका अनुसरण करे, दुखानुशयी द्वेष, वो कारण बन जाता है द्वेष का। नवा है स्वर, स्वर सवाही विदुषो अपि तथा रूढ़ो अभिनिवेश,
अब देखिए इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि जीवन से प्रेम जो होता है ना, किसी के अंदर जीवन जीने की जो इच्छा होती है वो स्वर सवाही होती है, ठीक है, विदुष उसे स्वर सवाही कहा जाता है। विदुषो अपि, यानी कि जो बुद्धिमान होता है, बुद्धिमान व्यक्ति जो होता है वो भी, और रूढ़ो भी निवेश, यानी उस पर सवार हो जाता है और उस पर आगे बढ़ जाता है धीरे धीरे। तो ये क्या होती है, ये कंडीशन लगाव की, ये जो लगाव की इच्छा होती है। अर्थ क्या हुआ इसका, कि जो सबसे गूढ़तम व्यक्ति होता है, जिससे जीवन बार बार जैसे छिन जाने का भय हो जाता है, जो बड़ा विद्वान होता है, वो व्यक्ति भी अपने जीवन छिन जाने के भय से शोकग्रस्त हो जाता है। तो मृत्यु के भय से विद्वान पुरुष जो होता है वो भी मुक्त नहीं हो पाता है कई बार, क्योंकि वो भय जो है वो उसमें हर समय व्याप्त होता है। विद्वान होना एक अलग बात। देखिए रात का इस समय बज रहा है करीब करीब ढाई ढाई बज रहा है, और मैं इस समय यात्रा करने के लिए निकला पड़ा, चूंकि मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आप सभी को वीडियो बना दूं। आप अगले दिन फिर ये वीडियो देखेंगे। आज की कक्षा मैंने ली नहीं थी, और इस कारण से इस समय बहुत बिल्कुल निद्रा देवी सर पे मेरे खड़ी हैं कि अब मुझे सोना ही सोना है तुरंत, और आप जागो। और क्योंकि मुझे 4 बजे उठना भी, अभी तक 3 घंटे की नींद ही पूरी हुई है पिछले 24 घंटों में। तो अगेन 4 घंटे की नींद तो मुझे चाहिए होती है, 3 साढ़े 3 4 घंटा तो हो जाए। तो बहरहाल, तो मैं बता रहा था कि जो बुद्धिमान लोग होते हैं, जो विद्वान लोग होते हैं, वो भी विद्वान भी, विदुषो अपि, विद्वान भी इस दुख में, मतलब इस मृत्यु के भय में बंधे रहते हैं। तो ये क्या है, ये कंडीशन अभिनिवेश की मानी जाती है। आप चाहे कितने भी, आपको जब आप ये बात जानते हैं, अगर ये बात आप जान चुके हैं कि मृत्यु आपके समक्ष है और मृत्यु अटल है ना, उसे टाला नहीं जा सकता, तो फिर आप, ये आपके लिए क्लेश वृत्ति बनेगी ही नहीं। फिर आप अपने योग मार्ग पे आगे बढ़ निकलेंगे। लेकिन जिन लोगों को ये बात पता चल जाती है कि अरे मृत्यु आएगी, और उसे मृत्यु से डर लगने लगता है, फिर वो जीवन में, आप मेरे पीछे एक चित्र देख रहे होंगे, देखिए यही है आज के मूल श्लोक का, इस श्लोक का सार। मृत्यु का ही तो भय था, या ऐसा कह दीजिए कि अर्जुन चाहते नहीं थे किसी को मारना। अर्जुन तो यहां तक कहते थे कि मेरे को मार दो चाहो तो, बट स्टिल मैं नहीं मार सकता। तो अपनी मृत्यु के बजाय दूसरे की मृत्यु से भी भय खाना, ये भी अभिनिवेश की बात होती है। कई बार लोग खुद की मृत्यु से नहीं डरते, कई बार लोग अपने अपने मृत्यु से नहीं डरते, लेकिन अपनी मृत्यु से इसलिए डर जाते हैं क्योंकि उनकी जिम्मेदारियां होती हैं। मान के चलिए जैसे कोई लड़का है जिसकी 2-3 बहनें हैं, छोटी बहनें, उसकी शादी करनी है, घर पे पिताजी है नहीं है, माताजी हो सकता है हो ना हो, तो ऐसी कंडीशन में वो अपने को तो छोड़ दे, बिल्कुल फ्री रख सकता है, लेकिन जैसे ही वो अपने घर के विषय में सोचता है तो उसे फिर डर लगना शुरू हो जाता है। और ये कंडीशन मानी जाती है अभिनिवेश के तौर पे। और ये एक योगी के लिए, जो भी समाधिग्रस्त होना चाहता है, उसके लिए एक ये वृत्ति, ऐसी वृत्ति है जो क्लेश जन्य है, और इसको भी डाइल्यूट करने की आवश्यकता है। अब 10वां जो है, 10वां और 11वां आगे सब इन्हीं बातों को आगे वर्णन करता है। ते प्रति प्रसवे या सूक्ष्म, यानी इनके, ये ऐसी मनोव्यवस्थाएं हैं जो बहुत ज्यादा कष्टयुक्त हो सकती हैं, इन्हें छोड़ देना चाहिए। यानी ते प्रति प्रसव या सूक्ष्म, यानी कि सूक्ष्म का मतलब कोमलता के साथ में, प्रसव का मतलब जैसे प्रजनन होता है ना, उस प्रकार से इसे धीरे धीरे, वहया का मतलब होता है, हेया का मतलब होता है त्याग देना, छोड़ देना चाहिए। मन, बुद्धि और चेतना, इसको विभेद करने वाली जो शक्ति होती है, इसको मतलब इन पंच क्लेशों को ऐसे माना जा सकता है कि मन, बुद्धि और अहंकार, इन तीनों, मन बुद्धि और चेतना, इन तीनों को जो अगर काउंटर कर सके, जो जो चीज परेशान कर सकती है, वो है ये पंच क्लेश। अब आज एक और बड़ा महत्वपूर्ण शब्द आपको मैं बताता हूँ, मन, बुद्धि, अहंकार। ये होता है माइंड, बॉडी, सोल, या मन, बुद्धि, आत्मा, या मन, बुद्धि, चेतना। ये शब्द होता है अहंकार शब्द। मन, बुद्धि और अहंकार, ये वाला कॉन्सेप्ट हमें हटा देना चाहिए। सामान्यतः मैं बहुत योग के टीचरों के मुंह से सुनता हूँ, मन बुद्धि अहंकार, मन बुद्धि अहंकार। क्यों? क्योंकि वो मन और बुद्धि एक ही महत्व हो गई, और अहंकार सांख्य का पार्ट हो गया। योग दर्शन जब हम पढ़ाते हैं तो मन, बुद्धि और चेतना होना चाहिए, ना कि मन, बुद्धि, अहंकार की बात की जानी चाहिए हर समय। तो ये आपकी, इनको हमें सूक्ष्म कर देना चाहिए, उसे उसे त्याग देना चाहिए। जब आप इसे जान लें तो इसे धीरे धीरे त्याग कर दीजिए। 11वां श्लोक इसी बात के विषय में बताएगा। तो 11वें से लेके और 20वें तक का वीडियो मैं अगले अगले लेक्चर में बनाऊंगा। अभी आप 10 को सुनिए, फिर अभी 55 श्लोक है, तो हमारे पास में आगे और भी ऑप्शंस आएंगे, जब मैं अलग अलग वीडियो बना दूंगा। आज दिन में जब भी मुझे मौका मिलेगा तो मैं 1-2 और वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। बहुत बहुत आभार आज का वीडियो देखने के लिए, आप सभी का आभार। आप हो सकता है पॉडकास्ट के तौर पे इस वीडियो को सुनते हो तो भी अच्छी बात है,
कोशिश किया कीजिए कि ये जो भी लेक्चर हो वो पूरा-पूरा आप सुन रहे हो। कभी भी 2 की रफ्तार में भगा के नहीं सुनना चाहिए। इससे क्या चीज़ें क्लियर नहीं हो पाती हैं। मैं को कोशिश करता हूँ कि धीरे-धीरे बोलूँ, जिससे आप इस चीज़ों को अपने मस्तिष्क में समाहित कर सकें। आगे आने वाले दिनों में मैं बहुत सारे विषयों पे वीडियो बनाऊँगा। बस आप सभी जो है ऐसे अपनी शिक्षा को प्राप्त कीजिए। मेरी अपेक्षा है, पिछली बार हमने 10 अभी जो रिज़ल्ट आया है, इसमें 10 छात्रों ने सेलेक्ट होके कीर्तिमान स्थापित किया। आगे आने वाले समय में मेरी कोशिश है कि कम से कम 10 और नए छात्र हमारे इस बैच में पास हो जाएँ। तो फिर आगे दिसंबर से कोशिश ये रहेगी कि इसे 10 को 50 कर दिया जाए। तो बस आज का वीडियो इतना ही। बहुत-बहुत आभार। धन्यवाद। नमस्कार।